हेलो, मेरा नाम है सतीश और आप सभी का स्वागत है शिक्षित आईक्यू में। तो आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे और सीखेंगे कि इसको स्मार्ट अप्रोच क्या है सॉल्व करने का। तो आइए हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इनक्वालिटीज़। इनक्वालिटीज़ सभी एग्ज़ाम्स के लिए अब इम्पोर्टेंट चैप्टर बन चुका है, सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इनक्वालिटीज़ स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ देखते हैं इसमें। तो इनक्वालिटीज़ में आपको 5 तरह के साइन मिलेंगे। या तो ग्रेटर देन का साइन देखने को मिलेगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू देखने को मिलेगा, या लेस देन मिलेगा, या लेस देन इक्वल टू मिलेगा, या इक्वल टू मिलेगा। यही 5 साइन मिलेंगे। तो जब भी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ग्रेटर देन अगर रहेगा, मान लीजिए इस तरह का साइन है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि इधर से इसको एक तरह का हम लोग गेट समझेंगे। ओके, गेट या डोर। तो इधर से डोर खुला हुआ है, मतलब हम लोग इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं। लेकिन अगर इधर से इधर आना रहा तो क्या आ सकते हैं? नहीं, क्योंकि इधर क्लोज है। तो इधर से हम लोग इधर नहीं आ सकते, मतलब इधर से इधर नहीं आ सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि गेट किधर से खुला हुआ है और गेट किधर से क्लोज है। उसी तरह से अगर ये साइन रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो सेम कंडीशन जैसा कि इसमें था इसमें भी उसी तरह से रहेगा। इधर से गेट खुला हुआ है, यानी कि इधर से हम लोग इस साइड जा सकते हैं, लेकिन इस साइड से इधर नहीं आ सकते हैं। ओके, ये चीज़ को याद रखना है। अगर ये वाला साइन रहेगा तो ये वाला साइन, तो इधर से हम लोग इधर आ सकते हैं, लेकिन इधर से हम लोग उधर नहीं जा सकते हैं। यानी कि इस साइन को अगर हम लोग इस तरह से करके भी बना सकते हैं क्वेश्चन में। ओके, तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। मान लेते हैं कि लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी लेस देन डी। ओके, ये मेरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। ओके, और इसका कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है ए ग्रेटर देन सी और ए ग्रेटर देन या लेस देन डी। ओके, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए इस तरह का स्टेटमेंट है और इस तरह का कंक्लूजन है, तो हम लोग देखेंगे कि कंक्लूजन क्या दिया हुआ है। तो ए से कहाँ पहुँचना है? सी तक पहुँचना है। इधर से मुंह खुला हुआ है, देखिए, तो ए से हम लोग को सी पास पहुँचना है। तो जब हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे तो ए से बी तक जा सकते हैं, बी से सी तक जा सकते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है मेरा करेक्ट होगा। उसके बाद कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन में देखते हैं। ये था मेरा पहला कंक्लूजन, ये था दूसरा कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन में हम लोग मुंह खुला हुआ तरफ से देखेंगे, तो डी से हम लोग को ए पास आना है। डी से कहाँ आना है? ए तक आना है। तो इधर देखेंगे डी कहाँ है, तो डी लास्ट में है। डी से हम लोग को ए पास पहुँचना है, तो डी से हम लोग सी तक आ सकते हैं, लेकिन सी से बी तक नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ क्लोज है, गेट क्लोज है। तो ये स्टेटमेंट के कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। ओके, सिर्फ कंक्लूजन एक फॉलो करता है। आइए हम लोग दूसरा स्टेटमेंट लेकर के देखते हैं। मान लेते हैं ये है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन जेड लेस देन इक्वल टू ए लेस देन बी। ओके, इस तरह का मान लीजिए स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है मेरा। कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है कि y जो है वो ग्रेटर देन a। ओके, और b ग्रेटर देन z। ये मेरा कंक्लूजन है, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2। तो कंक्लूजन 1 में देखेंगे हम लोग कि y से हम लोगों को a पास जाना है। y से कहाँ तक जाना है? a तक जाना है। तो y से z तक जा सकते हैं, लेकिन z से फिर इधर देखते हैं क्लोज पाथ मिल गया हम लोग को, तो z से a तक नहीं जा सकते हैं। तो ये मेरा जो कंक्लूजन हुआ वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरा जो कंक्लूजन है, बी से कहाँ जाना है? जेड तक जाना है। तो बी से हम लोग ए तक आए, ए से जेड तक आ सकते हैं। तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, अगर यही कंक्लूजन में इस तरह का साइन लगा देता, बी ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, तो क्या ये सही होता? तो बी से हम लोगों के पास कहाँ जाना है? जेड के पास जाना है। बी से जेड के पास जाना है, तो बी से ए के पास जा सकते हैं, जेड के पास जा सकते हैं। ओके,
तो ये सही होना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है, और जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू मिले तो हर जगह ये साइन मिलना चाहिए। तो इस जगह पे सिर्फ लेस देन है। ओके, तो इधर से इधर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, और इसमें इक्वल टू है, तो इसको जितना भी जगह ये साइन मिलेगा वो सेम साइन मिलना चाहिए। तो नहीं मिलने के कारण क्या हो जाएगा, ये जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। अगर कहीं पे मान लेते हैं इस तरह से इक्वल टू अगर मिलता, सिर्फ इक्वल टू सी, ओके, और लिखा हुआ रहता सी से लेकर के हम लोगों को जाना है जेड तक। ओके, सी से जेड तक जाना है, तो क्या हम लोग जा सकते थे? तो सी जो है इक्वल है बी के। इक्वल टू का मतलब हुआ कि हम लोग इधर से इधर भी जा सकते हैं, यानी कि इधर से इधर जा सकते हैं, और इधर से इधर भी जा सकते हैं। दोनों साइड हम लोग इक्वल टू में मूव कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। ओके, तो सी से हम लोग बी जा सकते हैं, बी से ए से जेड जा सकते हैं। तो ये कंक्लूजन मेरा क्या हुआ, सही हुआ। अगर सिर्फ साइन इस तरह का रहे, इसमें अगर इक्वल टू ना लगा हुआ है, सिर्फ इस तरह का साइन है, इसमें इक्वल टू ना लगा हुआ है, और हम कंक्लूजन को चेक कर रहे हैं स्टेटमेंट में जब, तो कम से कम एक जगह इस तरह का साइन मिलना चाहिए। अगर हर जगह इस तरह का साइन मिलता है तो भी वो कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कैसे इसको हम लोग इजी वे में पूरा बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका कि स्टेटमेंट दिया हुआ है m ग्रेटर देन h लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू r लेस देन u इक्वल टू z ग्रेटर देन इक्वल टू e। पहला जो मेरा कंक्लूजन है वो m से कहाँ जाना है, r तक जाना है। हमने बोला था जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा उधर से दूसरे वाले तरफ के जाएंगे। तो m से कहाँ जाना है, r तक जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। m से h तक जा सकते हैं, h से y नहीं जा सकते हैं, तो आगे फिर नहीं जा सकते हैं। तो ये कंक्लूजन मेरा क्या हुआ, पहला वाला जो कंक्लूजन हुआ वो गलत हो गया। दूसरे वाले कंक्लूजन में बोलता है कि m से कहाँ जाना है, e तक जाना है, m से e तक जाना है। तो m से h, h से y भी नहीं जा सकते हैं, y से r भी नहीं जा सकते हैं। तो दूसरा भी मेरा कंक्लूजन क्या हुआ, गलत हो गया। तो ये भी क्या हुआ, गलत हो गया। तीसरा जो कंक्लूजन है मेरा, z से कहाँ पहुँचना है, r तक पहुँचना है। तो z से इक्वल टू है u, मतलब z से u जा सकते हैं। ओके, और फिर u से r जा सकते हैं। देखिए z से r जाना है, तो z से u और u से r, मतलब जा सकते हैं इधर। तो ये कंक्लूजन मेरा क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो। ओके, सिर्फ कंक्लूजन 3 स्टेटमेंट को जो है वो फॉलो कर रहा है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लिख के रखे हुए हैं वो क्वेश्चन है P ग्रेटर देन Q लेस देन इक्वल टू C लेस देन इक्वल टू B इक्वल टू M और ग्रेटर देन D। तो इसमें कंक्लूजन है M से कहाँ जाना है, Q जाना है, M से Q। तो देखेंगे हम लोग स्टेटमेंट में M कहाँ पे है, तो M यहाँ पे है। ओके, तो M से हम लोग को Q के पास पहुँचना है, तो M से B इक्वल टू है, तो ईजिली आ सकते हैं। इक्वल टू में दोनों साइड कहीं भी जा सकते हैं। तो M से B तक आ सकते हैं, B से C तक आ सकते हैं, और C से Q आ सकते हैं। ओके, M से Q तक आ सकते हैं, लेकिन एक जगह कम से कम ऐसा साइन मिलना चाहिए था। ओके, मतलब M से Q तक जाने वाला सिर्फ ये साइन है, ये साइन नहीं है। ओके, तो कम से कम एक जगह ये साइन मिलना चाहिए था, लेकिन जब M से हम लोग Q तक आते हैं तो हर जगह इसके साथ में क्या लगा हुआ है, इक्वल टू लगा हुआ है। मतलब ये चीज़ है, सिर्फ ये चीज़ नहीं है कहीं एक जगह भी। तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा मेरा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो कंक्लूजन है वो है C से D तक पहुंचना है। ओके, C से D तक जाना है। तो देखेंगे C कहाँ पे है, तो C यहाँ है, D इधर है। C से B नहीं जा सकते हैं, B से M जा सकते हैं, M से D जा सकते हैं, लेकिन C से B जब नहीं जा सकते हैं तो ये कंक्लूजन ही क्या हो जाएगा मेरा, रॉन्ग हो जाएगा। तो कंक्लूजन जो 2 मेरा था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन, दोनों कंक्लूजन जब गलत है तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द कंक्लूजन
फॉलोज। ओके, नन ऑफ दीज इसको बोल सकते हैं, नन या तो बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। ओके, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। ओके, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है y greater than f less than equal to o less than equal to p less than equal to r greater than equal to u और लेस देन t। तो कंक्लूजन जो मेरा पहला है, ओके, कंक्लूजन जो मेरा पहला है वो y से कहाँ जाना है, p तक जाना है। y से p तक जाना है, तो y से p तक जाने के लिए हम लोग पहले देखेंगे स्टेटमेंट में y कहाँ है, तो y यहाँ पे है। यहाँ से हम लोग p जाना है, p यहाँ पे है, तो y से f तक जा सकते हैं, f से o नहीं जा सकते हैं, o से p भी नहीं जा सकते हैं। तो ये कंक्लूजन क्या हुआ, गलत हो गया। अगला जो है वो हम लोग देखेंगे कि t से f नहीं जा सकते हैं, तो ऐसा चेक नहीं करना है, जिधर से हम लोग जिधर जा सकते हैं उधर का कंक्लूजन में देखेंगे। तो f से हम लोग को कहाँ पहुँचना है, t के पास पहुँचना है, f से t के पास पहुँचना है। तो देखेंगे f कहाँ है, तो f यहाँ है, तो f से क्या t के पास पहुँच सकते हैं, तो इधर नहीं पहुँच सकते हैं। तो ये भी कंक्लूजन क्या हुआ, गलत हुआ। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, मतलब बोथ कंक्लूजन डज नॉट फॉलो अ स्टेटमेंट। अगला जो स्टेटमेंट है मेरा वो है j ग्रेटर देन इक्वल टू a इक्वल टू d इक्वल टू e ग्रेटर देन l और लेस देन m। इसमें हम लोग देखते हैं कि m से j नहीं जा सकते हैं, तो कंक्लूजन में हम लोग जिधर से जिधर जा सकते हैं उसको चेक करेंगे। तो हम लोग कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, j से m तक जा सकते हैं, j से m तक जा सकते हैं। तो इसमें चेक करेंगे j से m, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं j से m, इस तरह से लिख सकते हैं। तो j से m देखेंगे तो j से a तक जा सकते हैं, a से d तक जा सकते हैं, इक्वल टू है, d इक्वल टू में कोई दिक्कत नहीं है, d से e तक भी जा सकते हैं, e से l भी जा सकते हैं, लेकिन l से m नहीं जा सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट जो मेरा है वो j से कहाँ जाना है, l जाना है, j से l। तो j से a जा सकते हैं, a से d जा सकते हैं, d से e जा सकते हैं, e से l जा सकते हैं। देखिए अगर ये साइन सिर्फ था, सिर्फ ये साइन था और एक भी जगह ये साइन मिल गया जाने के क्रम में, तो वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर जाने के क्रम में हम लोगों को हर जगह अगर ये साइन मिलता या इक्वल टू मिलता तो वो क्या होता, रॉन्ग होता। एक भी जगह अगर ये साइन नहीं मिलता तो वो कंक्लूजन क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। लेकिन जब हम लोग j से l तक जाएंगे तो j से a तक, यहाँ देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू मिला है, ओके। उसके बाद a से d तक में इक्वल टू, d से e तक में इक्वल टू, e से जब l जा रहे हैं तो एक जगह हम लोग को सिर्फ ये साइन मिल चुका है, यानी कि ये भी जो हो जाएगा मेरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये मेरा कंक्लूजन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। ओके, तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, सिर्फ समझने में थोड़ा सा दिक्कत लगेगा लेकिन समझ में भी इजीली आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तो इनक्वालिटीज़ का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब हम लोग स्टेटमेंट और कंक्लूजन को देखते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले कंक्लूजन को देखना है। पहले क्या करना है, कंक्लूजन को देखना है। पहले कंक्लूजन को देखना है कि उसका साइन किधर से है। मान लेते हैं कि a लेस देन इक्वल टू b इस तरह से है, तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, b ग्रेटर देन इक्वल टू a, इस तरह से लिखा जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को b से कहाँ पहुँचना है, a तक पहुँचना है। और जब भी इस तरह का साइन मिले, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला मिले, तो जब हम लोग b से a तक पहुँचेंगे तो हम लोगों को हर जगह ये साइन मिलना चाहिए, या तो ये वाला साइन मिलना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो इक्वल टू सिर्फ मिलना चाहिए, तभी ये कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर इस दौरान चेक करने के दौरान जब हम लोग b से a तक जा रहे हैं तो उस दौरान अगर इस तरह का साइन मिले और इस तरह का मिले, इक्वल टू मिले, तो सिर्फ अगर ये साइन मिल जाएगा कहीं एक जगह भी तो वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। अगर सिर्फ हम लोगों को इक्वल टू मिले,
ए इक्वल टू बी, यानी कि ए से जब बी तक पहुंचना है, सिर्फ जब इक्वल टू मिले कंक्लूजन में, तो उसके लिए कंडीशन है कि हर जगह पे इक्वल टू मिलना चाहिए। कहीं भी अगर दूसरा साइन, ये साइन या ये साइन मिल गया तो वो भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला जो है वो है, मान लेते हैं सिर्फ ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ए से बी तक पहुंचना है और जाते क्रम में स्टेटमेंट में अगर ए से बी तक जाने के क्रम में अगर ये साइन मिलता है तो हम लोग तो जा सकते हैं, अगर ये साइन मिलता है तो जा सकते हैं, और अगर यही दोनों साइन मिले और हम लोग बी पे पहुंच गए, या सिर्फ ये साइन मिले और बी पर पहुंच गए, या सिर्फ बराबर का साइन मिले और बी पर पहुंच गए, तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ ये साइन है, अगर सिर्फ ग्रेटर देन है, एक ही साइन है, तो कम से कम ये साइन मिले, ये साइन मिले, तो एक बार, कम से कम एक बार ये साइन जरूर मिलना चाहिए। अगर ये साइन एक बार कहीं भी मिल जाता है तो वो कंक्लूजन क्या हो जाता है, मेरा सही हो जाता है। तो ये सब छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना है, और ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान है। हम इसका एक या दो पार्ट और लेकर आएंगे जिसमें कि पूरा डिटेल में और क्वेश्चन को डील करेंगे, और देखेंगे कि जब 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस दिया हुआ रहेगा तो उसको कैसे जोड़ते हैं और कंक्लूजन को कैसे चेक करते हैं। ओके, और जो तीसरा क्वेश्चन होगा, जो तीसरा पार्ट होगा इस वीडियो का, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग ईजिली 1 से 2 मिनट में 5 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और ईजिली नंबर को हम लोग गेन कर सकेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के आइकन को दबा लें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है इस चैप्टर में तो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।